तो दोस्तों आज हम बात करेंगे घड़ी से आधारित प्रश्न के बारे में। क्योंकि आप कोई भी पेपर देने जाओ, घड़ी पर आधारित प्रश्न उस पेपर में जरूर आ जा रहा है। घड़ी से आधारित प्रश्न हर एक पेपर में पूछा जा रहा है। तो आइए हम घड़ी से आधारित प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। और वो घड़ी से जो घड़ी से प्रश्न आता है वो प्रश्न बहुत ही आसान होता है। मात्र आप 10 सेकंड में उस सवाल को लगा सकते हो। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। घड़ी घड़ी मान लो कि पेपर में टाइम दे रहा है, टाइम से एंगल नहीं, टाइम दे रहा है, उससे कह रहा है कि एंगल बताओ। मान लो कि अगर 5:20 कह दे, 5:20 पर घड़ी में कोण निकालने के लिए कह दे, घड़ी में कोण निकालने के लिए कह दे, तो दोस्तों आप घबराना नहीं है आपको। क्योंकि आप घड़ी में कुछ भी दिया हो, मात्र एक फार्मूला उसके लिए है, 60h-11m/2। आप कोई भी सवाल दिया रहे, इस फार्मूले पर अगर आप रख दोगे तो आपका एंगल पता चल जाएगा। तो दोस्तों आओ इस फार्मूले पर रख कर देखते हैं। मान लो 60h/5 - 11 × 20/2, 300 - 220/2 तो बराबर 80/2। तो इसका एंगल निकल कर आ रहा है 40। तो दोस्तों घड़ी से आधारित प्रश्न, अगर आपसे घड़ी में 5:20 अगर घंटा और मिनट दोनों दे दे तो आप 60h-11/2 इस फार्मूले पर रखेंगे तो आपका सवाल हल हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे आसान फार्मूला यही है। अगर घंटा और मिनट दोनों घड़ी में अगर दोनों दे और पूछे कोण निकालना के लिए, तो इस फार्मूले पर 60h-11/2 इस फार्मूले पर आप रखोगे तो आसानी से आपको कोण पता चल जाएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं पेपर में कैसे दूसरे प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है। अब मान लो कि उसमें तो मिनट और घंटा दोनों दे रहा था, तो हम उस फार्मूले पर रख दे रहे थे। मान लो अगर 5 बजे ही पूछ दे, 5 बजे ही पूछ दे कि 5 बजे घड़ी में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो इस सवाल के लिए और भी आसान तरीका है। 5 बजे घड़ी में कोण, तो इस सवाल के लिए ऐसे मतलब कोई भी अगर सिर्फ टाइम दे और मतलब घंटा दे और उसमें मिनट न दे, तो वैसे सवाल को लिए 30 से गुणा कर देंगे तो 5 बजे 150 डिग्री का कोण बनेगा। मान लो कोई भी टाइम दे तो उसको 30 से गुणा कर देंगे। 9 बजे पूछे तो 9 बजे 30 से गुणा कर देंगे, इसका एंगल निकल जाएगा। कोई भी सवाल दे अगर उसमें मिनट न दे और कोण पूछ दे तो 30 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखो ये घड़ी है, घड़ी है तो देखो घड़ी वृत्त की तरह है। तो मान लो ये घंटे वाली सुई है, अब एक वृत्त पर बनाया गया कोण 360 डिग्री का बनता है। तो ये घंटे वाली सुई है, ये 12 बजे से चलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब पूरा ऐसे ही 12 घंटा तय करेगी, तब न 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहीं से हमारा कोण निकल जाता है। इसी प्रकार 1 घंटे में हमारा घड़ी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का, इसीलिए हम 30 से गुणा कर देते हैं तो हमको मालूम पड़ जाता है। तो दोस्तों घड़ी से आधारित प्रश्न तीसरा प्रकार ऐसे पूछा जा रहा है, रियल टाइम दे रहा है और उसको पूछ रहा है कि दर्पण में देखेंगे तब कैसा दिखेगा। दर्पण में पूछ दे रहा है या कह दे रहा है कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा, इसको रियल टाइम का आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा। तो दोस्तों ऐसे ही सवाल के लिए बहुत आसान फार्मूला है। मान लो रियल टाइम दे 4:20 दे और पूछ दे दर्पण में, तो दोस्तों घबराना नहीं है।
4 मतलब कोई भी टाइम दे दे उसको 11:60 में से घटा देंगे तो उसका दर्पण में समय हमको मालूम पड़ जाएगा। तो घटा कर देखते हैं। चलिए, तो दोस्तों मान लो रियल टाइम बस 4:20 हो रहा है, तो उसको हम दर्पण में देखेंगे तो 7:40 दिखेगा दर्पण में। या पूछा है कि आभासी कैसा दिखेगा, तो आभासी भी 7:40 ही दिखेगा। और मान लो दूसरा सवाल लेते हैं। मान लो आजकल तो डिजिटल घड़ी आ गई है, तो 19 बजे पूछ देगा, तो वो तो 11:60 में से घटेगा नहीं। तो ऐसे सवाल के लिए मान लो 19:20 पूछ दे, तो अब कहेगी कि आभासी टाइम क्या होगा। तो ऐसे सवाल के लिए हम 24 घंटे में से घटाएंगे 19 बजे, तो आभासी टाइम। तो ऐसे सवाल मतलब 12 से नीचे दे तो 11:60 में से घटाएंगे, और 12 बजे के बाद 13, 14, 15, 16 मतलब 12 बजे के ऊपर का टाइम दे तो उसको हम 23:60 में से घटाएंगे तो आंसर मालूम पड़ जाएगा। तो घटा कर देखते हैं। 40 और 19, मान लो कि रियल टाइम हमारा 19:20 हो रहा है, तो उसको मिरर में देखेंगे तो 4:40 होगा। दोस्तों और चौथे प्रकार का क्वेश्चन ऐसे बन रहा है कि रियल टाइम दे रहा है और पूछ दे रहा है कि इसको पानी में दिखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो इसके लिए भी सबसे आसान फार्मूला है दोस्तों। मान लो रियल टाइम 7:40 पूछ दे, तो इसको पानी में पूछे कि पानी में देखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो इसके लिए भी सबसे आसान तरीका है, रियल है तो पानी में। तो ऐसे सवाल के लिए सबसे आसान तरीका 18:30 में से घटाएंगे। कोई भी सवाल दिया रहे, अगर पानी में पूछ दे तो 18:30 से घटाएंगे तो हमारा आंसर मालूम पड़ जाए 7:40 है। मान लो कि 30, 50, 90 में से 40 जब 50, रियल टाइम 7:40 हो रहा है, तो उसको हम पानी में देखेंगे तो 10:50 होगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कोई भी सवाल को अब हम कैसे आसानी से हल करेंगे। तो दोस्तों समय दिया रहे और उससे कोण निकालने के लिए पूछ दे और उसमें मिनट और घंटा दोनों दिया हो, तो उसको इस फार्मूले पर हल करेंगे 60h - 11m/2। अगर घंटा व मिनट दोनों दिया हो तब। अगर मान लो दोस्तों सिर्फ घंटे का समय दिया है, मतलब सिर्फ घंटा दिया है, तो मान लो 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, तो वैसे सवाल के लिए घंटा गुणे 30 कर देंगे तो उसका एंगल पता चल जाएगा। और हमारा तीसरा सवाल था कि रियल टाइम को हम दर्पण में देखेंगे या फिर उसको आभासी कैसा दिखेगा, तो उसको 11:60 में से घटा दे रहे थे या फिर 23:60 से घटा दे रहे थे, तब आंसर हमको मालूम पड़ जा रहा था कि कैसा दिखेगा। और चौथे टाइप का प्रश्न दोस्तों वो रियल टाइम दिया हुआ था और उसको पानी में पूछ रहा था। ऐसे सवाल के लिए हम 18:30 में से घटाएंगे तो दोस्तों हमको पता चल जाएगा